मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जनहित के केसेस करता रहा और जैसे-जैसे और जनहित के मामलों में घुसता गया तो मुझे दिखता गया कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है। मैं बहुत सालों से पत्रकार रही हूँ, स्टार न्यूज़ में एंकर थी, रोज़ाना खबरें पढ़ती थी और कितनी बार हम लोग ने खुद टेलीविज़न पर बाकायदा अपील की है वोट देने की। लेकिन मैं खुद सोचती थी अगर मुझे खुद वोट करना पड़े तो मैं किस पार्टी को वोट करूँ। पत्रकारिता करते करते लगा कि आम आदमी की जो पीड़ा है, पत्रकारिता उसको ऊपर तो ला रही है, एक्सपोज तो कर रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं दे रही। कोई 20 साल से राजनीति का विश्लेषण करते करते, पॉलिटिकल एनालिसिस करते करते मन में वही एक टीस थी जो हर हिंदुस्तानी के मन में होती है कि इस पॉलिटिक्स को सिर्फ देखेंगे, इसका सिर्फ एनालिसिस करेंगे या कि इसको बदलेंगे। आम आदमी पार्टी की दिनों दिन मजबूत होती स्थिति के चलते कांग्रेस और बीजेपी के एजेंटों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। पर क्या इन अफवाहों में दम है? हिंदी में कहते हैं पूत के पांव पालने में। आगे चल के किसी का चरित्र कैसा होगा वो शुरू में दिख जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट होना होता तो जब इनकम टैक्स अफसर थे, जब पता नहीं करोड़ों की घूस देने के लिए लोग घूमते रहते थे, तब भ्रष्ट हो जाता। अगर अरविंद को भ्रष्ट होना होता तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, देश के पूरे बड़े बड़े राजनीतिक क्लास चाहते थे किसी तरह इसका मुंह बंद करवा दिया जाए, तब भ्रष्ट हो जाता। अगर भ्रष्ट होना होता तो बिजली और पानी की बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते वक्त जब अंबानी से लेके इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान थी, तब भ्रष्ट हो जाता। जो इन सब के सामने खड़ा रहा वो सत्ता और कुर्सी से भ्रष्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सारी विरोधी ताकतें देश की, सत्ता में बैठे हुए दिग्विजय सिंह से लेकर सारे लोग अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला उनके ऊपर साबित नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार चयन के लिए एक प्रक्रिया बनाई है जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी ने आज तक उसको लागू नहीं किया। उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद एक शॉर्ट लिस्ट आती है, उनको वेबसाइट पे 15 दिनों तक डाला जाता है, उनके खिलाफ कोई भी अपना कमेंट दे सकता है। उसके बाद वॉलंटियर्स की फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद उम्मीदवार का चयन होता है। लेकिन इससे भी अलग हटके हम बात करते हैं। 3 मुद्दों पे हमने साफ तौर पे कहा है, अपराधीकरण, चारित्रिक आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप। अगर 70 प्रत्याशियों में किसी के ऊपर भी ये 3 आरोप लगते हैं तो उनको हम अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, और अगर गलती से वो कैंडिडेट बन भी गए तो उनका कैंडिडेचर हम वापस ले लेंगे। चयन होने के बाद मान लीजिए ये लोग चुन लिए गए, अगर इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया, कुछ बेईमानी करी, तो हम लोगों का एक इंटरनल लोकपाल भी होगा और हम लोग तो ऐसा लोकायुक्त और लोकपाल बना देंगे जो तुरंत इनको पकड़ेगा। बीजेपी का वोट क्या काटना है? बीजेपी तो खुद एक ऐसी पार्टी है जो अपना अस्तित्व खत्म करती जा रही है। बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस को हरा सके। बीजेपी का अपना आचरण, जहां जहां बीजेपी सत्ता में रही है वहां वहां उसने भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी अभी 1 महीना पहले। कर्नाटक में आप क्यों हार गए? आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक वहां 7-8 दिन लगातार भाषण देते रहे, दिन में 10-10 रैलियां करते रहे। हिमाचल प्रदेश में तो हम नहीं थे, आप हिमाचल प्रदेश में क्यों हार गए? क्योंकि आप जहां जहां सत्ता में हैं वहां आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि लोग बाग कांग्रेस और आप में अंतर ही नहीं देखते हैं। ये वोट कटवा वाला तर्क वो चिल्लर पार्टी पे लागू होता है, जो छोटी पार्टी है जिसको 2% 4% वोट आता है, उसके बारे में पूछना चाहिए कि ये किसका वोट काट रही है। आम आदमी पार्टी उस स्तर पे नहीं है, और ये हमारे अपने सर्वेक्षण की बात नहीं है। बाकी मीडिया के अलग स्वतंत्र सर्वेक्षण कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उस सब स्तर से बहुत आगे निकल चुकी है जो चिल्लर वोट कटवा पार्टी का होता है। यूं भी इस जन आंदोलन ने अपना वोट बनाया है, किसी दूसरे का वोट नहीं खींचा है। हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जो भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता है उसको लामबंद करके इन भ्रष्टाचारियों को उनकी असली हैसियत में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है। 15-20 साल में एक बार इस देश का मतदाता खड़ा हो जाता है और कहता है इस बार किसी की नहीं सुनूंगा, इस बार मेरे को ठीक व्यक्ति चाहिए, इस बार सबको समेट दूंगा। इतिहास में 2 बार ये प्रयोग हुआ है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जनता आंदोलन के गर्व से जनता पार्टी पैदा हुई और प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी को परास्त किया था पहली बार में। बीपी सिंह के अभियान के बाद जनता दल पैदा हुआ और प्रचंड बहुमत से जनता दल की सरकार बनी।
तीसरी बार फिर देश के अंदर एक प्रचंड आंदोलन पैदा हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके गर्भ से आम आदमी पार्टी पैदा हुई है और ये प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी लोगों का गुस्सा है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था के बाद लोगों के गुस्से से निकली है। और इस दिल्ली में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस व्यवस्था से खुश हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है दिल्ली में जो ये कह सके कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी तो सड़क पर सुरक्षित रहेगी। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे पिताजी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो मैं अपने बजट में उनका इलाज करा सकता हूँ। दिल्ली में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं अपने बच्चे को अपने बजट के हिसाब से अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता हूँ। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग उस गुस्से के प्रतीक है जो आम आदमी को आया हुआ है। वो आम आदमी इकट्ठा होगा और इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएगा। वोट हर वो व्यक्ति देगा जो इस देश में बदलाव चाहता है। वो वोट हर वो व्यक्ति देगा जो शीला दीक्षित के कुशासन से दुखी है। वोट हर वो व्यक्ति देगा जो भारतीय जनता पार्टी के इस पैंतरे से दुखी है कि जब जब हम उनसे बंगारू पे बात करते हैं, येदियुरप्पा पे बात करते हैं, निशंक पर बात करते हैं, वो राम मंदिर ले आते हैं, राम सेतु ले आते हैं, हिंदू और मुसलमान ले आते हैं। वोट वो हर आदमी देगा जो दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले उन लोगों के खिलाफ है जो करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। वोट हर वो आदमी देगा जो लोहिया के समाजवाद का नाम लेकर परिवारवाद चलाने वाले लोगों के खिलाफ है। वोट हर वो आदमी देगा जो आरटीआई के घेरे में आने से बचने वाली इन सारी पार्टियों के एक हो जाने के खिलाफ है। वोट हर वो आदमी देगा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानने से इंकार करने वाले इन सारे दलों के खिलाफ है। तो एक नई तरह की राजनीति शुरुआत करने वाला हर आदमी, हर जवान, हर पुरुष, हर महिला इस पार्टी को वोट करेगा और एक बड़ी विक्ट्री के साथ दिल्ली विधानसभा में बैठेगी। दिल्ली में अब तक बी और सी की लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी। ए की तलाश दिल्ली कर रहा था। पहली बार आम आदमी सामने आया है। इस बार दिल्ली में ए बी सी की लड़ाई है और हमें उम्मीद है कि बहुमत जनता ए पर इस बार ट्रिक करने वाली है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल।